हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं राजेश्वरी चौहान कैसे करें बोर्ड परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र हल यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ने वाले बोर्ड विद्यार्थियों के लिए अपनी समस्या कि कॉपी में लिखने का तरीका कैसे रखा जाए, बोर्ड परीक्षा 2020 को कैसे हल किया जाए। तो बच्चों की समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, तो सभी बच्चे सुनने के लिए तैयार रहेंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में तैयारी करने के लिए बच्चे बहुत याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन बच्चे आपस में यही सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, तैयारी की, लेकिन इतने नंबर नहीं आए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि तैयारी कम करते हैं और स्मार्ट तरीके से करते हैं। ऐसे बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं और क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सभी तरह के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कौन से टिप्स की सहायता से बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारी परीक्षाओं में। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, कक्षा में हमेशा अध्यापक आपको जितनी भी एंट्रीज़ हैं या कॉपी में प्रविष्टियाँ हैं, आपको सबसे पहले लिखने का तरीका बताया जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार की फर्स्ट पेज होता है, प्री बोर्ड में भी इसी प्रकार आप इन्हीं एंट्रीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर शब्दों में और अंकों में लिखना सीखें। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है संकेतांक, यानी पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा होता है बोर्ड का, जो यहाँ बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो इस कॉलम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि ये जो कॉलम दिया है आपका, इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दिया है आपको, तो इस तरह का संकेतांक लिखा जाता है। परीक्षा का दिन, तिथि और कौन सी पाली में, यानी फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में, और सबसे नीचे सेंटर का नाम लिखा जाता है। तो ये प्रथम पेज आपका सही भरा जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि टिप्स नंबर 1, 3 घंटे का पेपर होता है आपका, और उससे पहले 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और ये 15 मिनट आपके बहुत विशेष होते हैं। इन 15 मिनट में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए हमें बार बार प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए, और कौन से प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं, किन प्रश्नों को हमें पहले करना है, यह प्लानिंग भी हमें इन 15 मिनट में करनी चाहिए। और पढ़ते समय विशेष ध्यान रखें कि पढ़ने के समय कोई भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। टिप्स नंबर 2, प्रश्न संख्या एवं उनके खंड साफ और स्पष्ट लिखें तथा बीच में लिखें। आपकी जो प्रश्न संख्या है वो कॉपी के ठीक बीचों बीच लिखी होनी चाहिए। कौन से खंड का है वह भी स्पष्ट लिखें और बीच पे लिखें, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं और बच्चे क्वेश्चन नंबर आगे पीछे डाल देते हैं या प्रश्न संख्या या खंड स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं, तो कॉपी चेकिंग करते समय आपके नंबर कटने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। टिप्स नंबर 3, प्रश्नों को क्रम से हल करने का प्रयास करें, परंतु प्रारंभ में वही प्रश्न करें
जिनके उत्तर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। हम भी बोर्ड कॉपी में चेक करते हैं। जब बोर्ड कॉपी चेकिंग होती है तो उस समय हम कॉपी की प्रथम पेज को देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सी कॉपी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी कॉपी हल्की है। दूसरा, जब इन प्रश्नों को हम क्रम से करते हैं तो चेकिंग करने वाले अध्यापकों का भी मनोविज्ञान कार्य रहता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से वह भी अपने नंबर देते समय कुशलतापूर्वक या अत्यधिक नंबर या ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करते हैं, या आपके लिखने का प्रयास आपके अधिकतम नंबर आपको उपलब्ध करा देता है। टिप्स नंबर 4, कॉपी में बाईं ओर से 3 से 4 सेंटीमीटर का हाशिया अवश्य छोड़ें, यानी अपने लेफ्ट साइड पर। इसको आप ये बताया गया है टिप्स नंबर 4 में कि जब बोर्ड कॉपी चेकिंग होती है तो अध्यापक नंबर जब देते हैं तो वो हाशिए की साइड में ही नंबर दिए जाते हैं। कहीं भी आप बीच में या राइट हैंड पर हाशिया नहीं खींचेंगे, बल्कि बाईं ओर ही हाशिया अवश्य छोड़ें, जिसमें नंबर देने में आपको आसानी रह सके। टिप्स नंबर 5, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर एक ही पेज पर लिखना चाहिए। पूरी कॉपी में या अलग अलग पेजों पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को ना लिखें। और जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करें तो मोटे हेडिंग पेन का प्रयोग करें और वहाँ लिखें बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मोटे हेडिंग की सहायता से आपके प्रश्न चमक जाएंगे दूर से ही बोर्ड कॉपी चेकिंग करने वाले अध्यापकों को। टिप्स नंबर 6, लेख सुंदर लिखें, सुंदर एवं कलरफुल डायग्राम बनाएं। आप जितना अच्छा लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, तो सुंदर लेखन आपके नंबर उपलब्ध कराने में, आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में मुख्य काम करता है। आप फिजिक्स के डायग्राम अच्छे से बनाएं, कलरफुल बनाएं। बायोलॉजी में डायग्राम बनाए जाते हैं, तो आप जब नाम लिख के नामांकित करें तो हमेशा उन्हें राइट हैंड पर यानी एक साइड में ही आप उनका नामांकन करें। टिप्स नंबर 7, ओवर राइटिंग कभी ना करें। गलती होने पर स्पष्ट क्रॉस करें तथा उस शब्द व अक्षर को आगे लिखें। कटिंग नहीं होनी चाहिए कॉपी में बार बार, इससे आप कॉपी चेकिंग करने वाले कंफ्यूज भी होते हैं, तो अपनी कॉपी में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। टिप्स नंबर 8, कॉपी पर कोई भी धार्मिक सिंबल नहीं बनाना चाहिए। जब कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे जो हैं अपने भगवान का नाम लिख देंगे, ओम नमः शिवाय लिख देंगे या कोई धार्मिक मार्क्स बना देंगे। तो कोई भी विद्यार्थी इस तरह का अपनी कॉपी में धार्मिक सिंबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे आपके नंबर कम होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। और जो भी अध्यापक कॉपी चेक करते हैं उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि नकारात्मक असर ही रहता है आपकी कॉपी के लिए, और इससे आपके समय की बर्बादी भी होती है। टिप्स नंबर 9, बड़े प्रश्नों के उत्तर पेज के मध्य में ही समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जब भी जहाँ से भी आप बड़े प्रश्नों के उत्तर शुरू करें, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पर, लेकिन जब समाप्त करें, जिस पेज पर समाप्त करेंगे आप, वो मध्य में ही होना चाहिए, जिससे स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। नेक्स्ट है टिप्स नंबर 10, प्रश्न पत्र लिखकर जगह खाली कभी ना छोड़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि हमें उनका आंसर ही नहीं आता है,
तो उन परिस्थितियों में आप प्रश्न लिखकर जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ऐसे प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयास करेंगे। टिप्स नंबर 11 है, प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका अपनाएं। आपके पूरे पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न और आपके अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन, सभी की समय सीमा और शब्दों को ध्यान में रखते हुए लिखें, क्योंकि उनकी लाइनें निश्चित होती हैं। बहुविकल्पीय यानी एक शब्द का या एक लाइन का उत्तर। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वह भी आपके 1 नंबर के, 1 लाइन के या 2 लाइन के। लेकिन जब आप लघु क्वेश्चन लिखते हैं तो कम से कम 4-5 लाइन अवश्य लिखी हों। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो 2 से 2.5 पेज तक अवश्य लिखें, और लिखते समय राइटिंग आप साफ लिखें, हेडिंग का प्रयोग करें, पैराग्राफ कम से कम रखें। आपके प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में, हेडिंग में आना चाहिए। टिप्स नंबर 12 है, ये मुख्य बात है बच्चों के लिए कि ब्लू एवं ब्लैक पेन का प्रयोग करें, हेडिंग पेन का प्रयोग करें। बच्चे नए पेन खरीदते हैं जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। मेरा इसमें अनुभव यही है कि बच्चे ऐसे पेनों का ज़रूर उपयोग करें जो आप पहले से करते आ रहे हैं, या उसी आप कंपनी का करते हैं, या जिस तरह का भी है, लेकिन आप उसमें नया कोई प्रैक्टिकल ना करें। बल्कि क्योंकि पेन खरीदते समय भी आप ये ध्यान रखें कि जो आपके हाथों में ग्रिप बनाते हैं, यानी लिखने में, आपकी प्रैक्टिस में, ये बहुत ही फिनिशिंग में और तेज़ गति देते हैं, आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं, ऐसे पेन का ही प्रयोग करें। ब्लैक पेन का प्रयोग करने के लिए आप उसमें कुछ हाईलाइट यानी कुछ शब्दों को आप दर्शाना चाहते हैं, इसलिए ब्लैक पेन का प्रयोग करें। और जहाँ हेडिंग का यूज़ करना है तो मोटे हेडिंग का यूज़ भी आप कर सकते हैं, इसमें आप हाइलाइटर का यूज़ ना करें। टिप्स नंबर 13, समय का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप पेपर को पूरा करें, समय से 5 से 10 मिनट पहले समाप्त हो जाए, जिससे आप पूरे पेपर कॉपी को चेक कर सकें, कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। कहीं भी कोई आवश्यकता है हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करने की या क्वेश्चन को चेक करने की, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, ये सब ध्यान आप रखेंगे और समय सीमा के साथ ही अपने पेपर को पूरा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।